Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So today we are going to discuss higher education new question और उसका कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरीके से अभी 23 का जो ट्रेंड एनालिसिस है वो रहा है। मतलब आपको नए टॉपिक्स को भी यहाँ पर थोड़ा ऐड ऑन करना पड़ेगा और उसके साथ साथ जब आप लोग पहले सिर्फ कुछ पॉइंटर्स को जब हम कमेटी है कमीशन है उनको स्टडी करते थे, अभी थोड़ा सा हमें इन डेप्थ भी यहाँ पर देखना पड़ता है। तो पूरा आप लोग पीवाईक्यू अगर अच्छे से करते हैं तो आप बहुत अच्छे से वहां पर एनालाइज कर पाते हैं कि कैसा अभी तक का आप लोगों का ट्रेंड रहा है। हर एक यूनिट में ये चीज आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाली हूँ अंडर 10 मिनट। ये आप लोगों के लिए न्यू कॉन्सेप्ट रहेगा, तो मेक श्योर आप इसको यहाँ पर अपने शॉर्ट नोट्स के अंदर जरूर ऐड करें। Before starting the session, just note down these are the timing of my free classes. It's 10 a.m. On YouTube. मेरे डेज हैं ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आपको 10 बजे यूट्यूब पे क्लास मिलेगा और सेम डेज पे 11:30 आप लोगों को ऐप पे क्लास मिलेगा। लास्ट में मैं आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन भी प्रोवाइड करूंगी, तो उसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए सो दैट बाकी एस्पिरेंट जो भी आपके जैसे ही यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करते हैं वो भी इसको ऐड ऑन कर पाए, उसको चेक कर पाए। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं देन पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस के साथ साथ आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा अपडेट भी प्रोवाइड किया जाता है। कोई भी यूजीसी का लेटेस्ट इनिशिएटिव कोई भी अपडेट आता है वो सब कुछ आपको जल्दी से जल्दी अपडेट करने की कोशिश की जाती है। तो चैनल को भी यहाँ पर आप लोगों ने जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। फॉर इम्पॉर्टेंट पीडीएफ ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप। ये @प्रीति पेपर 1 हमारा ग्रुप है जिसमें अराउंड वी आर 9.5 के स्टूडेंट, जहां पर पीयर्स के साथ भी आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट सेशन के पीडीएफ नोट्स, कोई भी डाउट है आपको रिगार्डिंग फ्री और पेड सेशन या फिर क्विजेस भी हम यहाँ पर कंडक्ट करते हैं। अभी नेक्स्ट मंथ से तो बहुत एग्रेसिवली हम इस चीज पे काम करेंगे ताकि आप लोगों के एग्जामिनेशन की और अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। और ये आप लोगों का 23 का क्वेश्चन है एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये आपका जून 23 के अंदर पूछा गया था। आप इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं जो भी जून 23 के अंदर अपीयर हुए थे स्टूडेंट। तो सॉरी, मार्च 23, ठीक है, मार्च 23 के अंदर। तो उस टाइम पे थोड़ा सा इन डेप्थ क्वेश्चंस बने थे। अगर देखें तो मार्च के अंदर काफी नई नई चीजें देखने को मिली थी, राइट। तो क्वेश्चन क्या था, अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ सरकार कमेटी। हम लोग बहुत कम इसको स्टडी करते हैं, ठीक है। अगर हम पेपर 1 में देखें तो ये सरकार कमेटी हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स वर फॉर्म्ड बेस्ड ऑन द डैश इन द 4 रीजन ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पर जो उच्च प्रौद्योगिकी संस्थानों को स्थापित किया गया था वो किसके अनुसार किया गया था। अगर यहाँ पर बात करें भारत के 4 जो रीजन है उसमें अलग अलग जगह पे ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर किसकी रिकमेंडेशन या किसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर ये चीज किया गया था। तो आंसर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आता है आपका MIT। अगर हम लोग यूएस रैंकिंग देखते हैं तब भी यहाँ पर इसका नाम हमें सुनने को मिलता है, आपका MIT यूएसए के अंदर। अब इसको हम इन डेप्थ डिस्कस करते हैं ताकि इसका पॉइंटर आप लोगों को पूरे के पूरे क्लैरिटी आए। सरकार कमेटी अगर मैं बात करें इसको 1945 के अंदर सेटअप किया गया था। अब ये तो आप लोगों को पता चल गया है कि ये आपकी कब आती है, प्री इंडिपेंडेंस में आ जाती है। सॉरी, कब आ जाती है, प्री इंडिपेंडेंस में 45 में इसको क्या किया जाता है, सेटअप किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है। टू एडवाइस, काम क्या था, ऑन द डेवलपमेंट ऑफ हायर टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री। जो भी हायर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन जो स्थापित करना है उनको एडवाइस करने के लिए उनके डेवलपमेंट के लिए इसको स्थापित किया गया था सरकार कमेटी को। कमेटी को हेड किसने किया था, कमेटी वॉज हेडेड बाय नलिनी रंजन सरकार, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे कोठारी कमीशन से पूछा जाता है कि उसको किसने हेड किया था, दौलत सिंह कोठारी। इन द सेम वे इसको हेड किसने किया था, नलिनी रंजन सरकार ने, जो कि फॉर्मर मिनिस्टर होती थी वेस्ट बंगाल की। ये जो कमेटी की रिपोर्ट है, जो रिपोर्ट को सबमिट किया गया था, इट वाज सबमिटेड इन 1948 और बहुत अलग अलग रिकमेंडेशंस इसने किया था। अब मेजर रिकमेंडेशन में क्या क्या आता है कि इसने बोला कि 4 हमें टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स क्या करने हैं, हायर टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को स्थापित करना है। कितने,
4 टेक्निकल हायर इंस्टीट्यूट्स को, और हर रीजन के अंदर करना है, जैसे कि ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ आप लोगों का साउथ आ जाता है, तो यहाँ पर हर रीजन में करना है, तो 4 टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस की बात की गई थी। तो ये जो कमेटी है वो क्या बोलती है, इसने बोला कि ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो किस तरीके से मॉडल किए जाएंगे, जैसे कि आपका एमआईटी है। एमआईटी को वहां उस टाइम पे वर्ल्ड का, हालांकि आज के टाइम पे भी माना जाता है, तो वर्ल्ड का लीडिंग टेक्निकल यूनिवर्सिटी माना जाता था एट दैट टाइम। तो उन्होंने इसको मॉडल मान के बोला कि हमें भी 4 इंस्टीट्यूट जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं उनको यहाँ पर एस्टेब्लिश करना है, ताकि आप लोग इस चीज को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसकी स्थापना कर पाए, इसमें डेवलपमेंट कर पाए। कौन सी थी वो 4 आईआईटीज जो अराउंड 1950s के आसपास यहाँ पर स्थापित की गई थी, राइट। और ये मानी जाती हैं कि टॉप टेक्निकल यूनिवर्सिटीज में इनको काउंट किया जाता है, और ये अलग अलग रीजन में इनको स्थापित किया गया। अगर मैं आईआईटी खड़गपुर की बात करूं तो ये आपका ईस्ट रीजन के अंदर, बॉम्बे वेस्ट रीजन, मद्रास साउथ, दिल्ली नॉर्थ। आप खुद एरिया लगा सकते हो, दिल्ली किधर आप लोगों का पड़ता है, आप मैप से आइडिया लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नॉर्थ आप लोगों को याद रह जाएगा। देन उसके बाद इसी तरीके से आप यहाँ पर थोड़ा सा रिलेटेबल इसको बना सकते हैं। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन पूछा गया था 23 के अंदर, 4 मार्च शिफ्ट 2 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। बाकी इसने और भी रिकमेंडेशन किया था, क्योंकि आईआईटी आपको अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इंजीनियरिंग साइंस में ऑफर करती है। अपनी रिसर्च कैपेबिलिटी, अपनी शोध क्षमताओं के लिए इनको जाना जाता है। और ये बहुत ही, मतलब ये लगा लीजिए, जो इन्होंने सरकार कमेटी ने ये जो रिकमेंडेशन दी थी कि ये जो मॉडल रखना है हमें आईआईटी का, वो एमआईटी की तर्ज पे रखना है, तो काफी ये बहुत वाइज काम माना जाता है, बुद्धिमानी वाला काम माना जाता है। और इस तरीके से हमारा जो टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर इसके इम्पैक्ट आते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और अभी मैं आप लोगों से पूछने वाली हूँ आज का होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन में रहेगा, आप सभी को पता है कुछ इंस्टीट्यूट्स ऑफ एमिनेंस डिक्लेयर किए जाते हैं, तो आप लोगों को बताना कि इनमें से कौन सा आईआईटी को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का अवार्ड दिया गया है। इसी इन चारों के साथ साथ मैं एक 5th ऑप्शन ऐड कर देती हूँ, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि इनमें से कौन से आईआईटी को इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस माना गया है, या फिर ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है। आपका फर्स्ट ऑप्शन दिस 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 एंड दिस, और 5th ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसी के साथ साथ अभी आप लोगों के लिए सिलेक्शन टेस्ट सेल ऑनगोइंग है। इसमें आप लोगों को 6546 के अंदर टिल एग्जाम आप लोगों को सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और सबसे अच्छी चीज इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों आपको रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर जल्दी हमारे क्रैश कोर्स शुरू होने वाले हैं, अराउंड ये 10-20 अप्रैल के आसपास। और फॉर डिस्काउंट यू कैन अप्लाई प्रीति एच फैकल्टी कोड, जिसमें आप लोग पेपर 1 पेपर 2 के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएफ नोट्स, एग्जाम एनालिसिस, recorded plus live classes, practice question, everything will be covered over here. If you are interested in structured courses, then you can go for the same and connect on this number for more information, या फिर मेरे साथ आप टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। So do like and share this video, और subscribe the channel and give your homework answer in the comment section. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।